Hello students, today we will start heterocyclic compound. BSc third year, that is heterocyclic compound organic chemistry. Heterocyclic compound, what is heterocyclic compound? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जुड़ा हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक हो और अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो, हकल रूल का पालन करता हो, ऐसे उसमें हेटेरोएटम दैट इज हेटेरोएटम के रूप में नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन हो और सल्फर हो, ऐसे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या बोले हमने? हेटेरोसाइक्लिक की डिफिनेशन हमने क्या लिखा कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain at least one heteroatom that is नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। एंड सल्फर कंपाउंड क्या क्या लिखा हमने? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन हेटेरोएटम दैट इज हेटेरोएटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिंग के रूप में हो और हेटेरोएटम जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेटेरोएटम क्या होगा? हेटेरोएटम आपका दैट इज नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड सल्फर होगा। यह तीन ही हेटेरोएटम होंगे जो कंपाउंड होंगे। पहली चीज तो इस हेटेरोएटम को पढ़ने से पहले आपको भूतपूर्व चीज याद रहनी चाहिए। इसके पहले हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हकल रूल। हकल रूल अगर आपको याद होगा तो संभवतः हम उम्मीद करते हैं कि आपको या हेटेरोसाइक्लिक के बारे में खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हकल रूल होता क्या है। एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए कि हकल रूल किसे कहते हैं। हकल रूल के कुछ रूल्स थे जिस रूल के अकॉर्डिंग हम जानते थे कि यह कंपाउंड हमारा हकल रूल का पालन कर रहा है, दैट इज साइक्लिक है, एरोमेटिक नेचर है, अदरवाइज नॉन एरोमेटिक इन नेचर है। कहते हैं हकल रूल क्या क्या होता है। हकल रूल में पहला रूल हमने बताया था कि ऐसा कंपाउंड हो जो साइक्लिक हो और प्लैनर हो। क्या हो? जो साइक्लिक हो और प्लैनर हो। दूसरा हमने रूल बताया कि ऐसा कंपाउंड जो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। ऐसा कंपाउंड जो अल्टरनेट यानी क्रमानुसार एक के बाद एक, जैसे बेंजीन यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से जुड़े हो, यानी अल्टरनेट पोजीशन डबल एंड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। तीसरा हमने बताया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 4n + 2 का रूल पाया जाता है। क्या पाया? 4n + 2 का रूल, दैट इज हकल रूल का नियम का पालन करता हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हकल रूल बोलते हैं। राइट? तो यह रूल का पालन करता हो, 4n + 2 का रूल का पालन भी करता हो, ऐसे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो आते हैं यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के
के बारे में। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जुड़ा होता है ओनली वन हेटेरो एटम से, दैट इज ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। किससे? रिंग से। उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। दैट इज फ्यूरॉन। क्या है? फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपका फ्यूरॉन, यहाँ पर देखते हैं कंपाउंड आपका रिंग है, रिंग से जुड़ा हुआ हेटेरो एटम ऑक्सीजन, अल्टरनेट पोजीशन डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। क्या है? डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वह तीन तरह के होते हैं। एक होता है फाइव मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। कितने होते हैं? 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा होता है 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। कितने होते हैं? 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। पहला होता है 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड और तीसरा होता है कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होता है? कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यह तीन प्रकार के पाए जाते हैं। जो हेटेरो एटम होते हैं वह क्लासिफिकेशन किया गया है तीन प्रकार में। इट इज 3 टाइप्स। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। तो पहले हम एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले हम बोलते हैं 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं। 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड की बात आ गया तो यहाँ पर नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर आपका आया है 5। यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जुड़ा हो, लेकिन रिंग से जो जुड़ा हो उस रिंग का नंबर हो 5। ऐसे हेटेरो एटम को बोलते हैं 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। Any organic compound which have contained 5 ring, that is a heteroatom, nitrogen, oxygen and sulfur are called 5 member heterocyclic compound. For example, furan. For example, furan. क्या हम बताए? एग्जाम्पल फ्यूरान बताए। फ्यूरान में देखेंगे तो यह कैसा कंपाउंड है? यह कंपाउंड आपका है 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 2, राइट। तो 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आपका साइक्लिक कंपाउंड है और हेटेरो एटम के रूप में आपका क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और तो इस कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरान। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल
और तीसरा बताया था सल्फर। तो यहाँ पर एटम कौन सा है? यहाँ पर एटम आपका है सल्फर। क्या है ना? सल्फर। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा थायोथीन। क्या नाम होगा? थायोथीन। यह भी 5 मेंबर्ड ही साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा है? 5 मेंबर्ड ही साइक्लिक कंपाउंड है। अगला एग्जांपल, आगे एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है और यह भी आपका है 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड दैट इज ए हेटेरो एटम फॉर नाइट्रोजन अटैच्ड फॉर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। दिस कंपाउंड इज नेम्ड पायराल। क्या नाम है इसका? पायराल है। ये इस तरह के कंपाउंड जो भी होते हैं वह कंपाउंड कहलाते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट आते हैं आपके 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड के बारे में आपने जाना कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो फ्यूरान आपने देखा, थायोथीन देखा और तीसरा देखा आपने पायराल। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कितने मेंबर? 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 6 नंबर हो साइक्लिक कंपाउंड का और हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो एंड सल्फर हो। ऐसे कंपाउंड को हम 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव कंटेन at least one hetero atom that is a ring attached or 6 number. This compound is called 6 membered heterocyclic compound. For example pyridine. यहाँ पर देखेंगे कि यह कंपाउंड कितने नंबर का है। रिंग जो अटैच है यह नंबर ऑफ 6 का है। नंबर ऑफ कितने का है? 6 का है। और अटैच और हेटेरो एटम से कौन सा है? नाइट्रोजन है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पायरीन। क्या नाम होगा? पायरीन। इस कंपाउंड का नाम होगा पायरीडीन। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हेटेरो एटम is oxygen. This name is पायरीन। क्या नाम इसका? पायरीन। एंड नेक्स्ट सल्फर हेटेरो एटम is thiopyran। Sulfur heteroatom and attached for 6 membered heterocyclic compound thiopyran। तो यहाँ पर देखें यह कंपाउंड जो है कैसा कंपाउंड है? 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अटैच्ड फॉर हेटेरोएटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। Number of cyclic ring is 6. This are called 6 membered heterocyclic compound. And third type of heterocyclic compound condense heterocyclic compound। कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कंडेंस मींस होता है सघन, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ रिंग जो हो वह सघन हो, यानी कि 6 से अधिक हो। 6
6 से अधिक 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। यानी कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो सघन हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड लिया और यहाँ पे हेटेरोएटम के रूप में हमने नाइट्रोजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? हेटेरोएटम के रूप में यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दिया और अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, राइट। जब डबल एंड सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया या कंपाउंड देखेंगे तो इस कंपाउंड का नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that is 9th member of ring. This called contains heterocyclic compound. For example, indole. इसका नाम क्या होगा? तो इंडोल होगा। एंड अदर एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड यहाँ पर देख रहे हैं हेटेरोएटम के रूप में आपका लगा हुआ है ऑक्सीजन। यहाँ पर हेटेरोएटम लगा हुआ था नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर हेटेरोएटम आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? नंबर ऑफ रिंग जैसे इसमें 9 थे तो नंबर ऑफ रिंग इसमें भी कितने हैं आपके? 9 ही। इसका नाम होगा बेंजोफ्यूरॉन। क्या नाम होगा? बेंजोफ्यूरॉन। क्या नाम होगा? बेंजोफ्यूरॉन। बेंजोफ्यूरॉन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं अब तक हमने जितने भी बताए कंपाउंड या कंडेंस में 9 नंबर ऑफ रिंग थे। यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10th नंबर ऑफ रिंग है, यानी कंपाउंड आपका कैसा है? तो कंपाउंड आपका कैसा? कंडेंस यानी सघन है। इसका नाम होगा क्यूनोलाइन। क्या नाम होगा? क्यूनोलाइन। और अदर एग्जांपल यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या भी कंपाउंड आपका नंबर ऑफ रिंग है कितने? तो नंबर ऑफ रिंग 10 है। इसका नाम होगा आइसोक्यूनोल। क्या नाम होगा? आइसोक्यूनोल। यहाँ पर क्यूनोलाइन, इसका नाम होगा आइसोक्यूनोल। तो इस तरह से हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और जब तीसरे में आते हैं कंडेंस नंबर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दैट इज ए नंबर ऑफ मोर देन 6 नंबर ऑफ रिंग। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो तब तक के लिए इसे पढ़िए आप। अगले वीडियो में हम आपके इसके IUPAC के बारे में बात करेंगे और एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जैसे फ्यूरान, थायोटीन, पायरॉन। तब तक के लिए स्टूडेंट इसे पढ़िए। थैंक यू।